बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी के टर्मिनोलॉजीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं जो बुक की एंड में दी हुई हैं। तो टर्मिनोलॉजी सारी की सारी आपके सामने उसकी डेफिनेशन की जाएगी। इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लें, मेमोराइज़ करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें। चलते हैं टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ। तो ये हैं स्टूडेंट्स कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जिनको हमने अभी वन बाय वन स्टडी करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है ए सेलुलर। ए सेलुलर क्या होता है? दी ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर दैट डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी अंदर सेल ना हो, जिस तरह मिसाल के तौर पे वायरसेस हैं, वायरॉइड्स हैं, पायरॉइड्स हैं। एनिमेलिया क्या होता है जी? द किंगडम दैट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स, जिनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों और हेट्रोट्रॉफ्स हों, और वो अपना खुराक जो है वो इंजेस्ट करके, फूड को इंजेस्ट करके खाते हैं और फिर उसको फिर हज़म करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं बाय अपने बॉडी पार्ट्स। तो ऐसे को हम कहते हैं ये किंगडम एनिमेलिया है। ठीक है जी। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है जी? नाम देना, ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नाम देना, एक सिस्टम है, उसको हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिसके अंदर दो नाम होते हैं। पहला जेनेरिक नेम होता है और दूसरा स्पीशी नेम होता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच ईच स्पीशीज। तो हर मुख्तलिफ इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज़ का होना और हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मज़ीद उसके अंदर भी ढेर सारी वैरायटी होना, तो इसको हम कह देते हैं कि भाई ये बायोडाइवर्सिटी है। क्लास किसे कहते हैं? अ टैक्सॉन दैट कंटेन्स रिलेटेड ऑर्डर। ऐसी टैक्सॉन जिसके अंदर ऑर्डर्स हों, ढेर सारे ऑर्डर्स हों। क्लासिफिकेशन क्या होता है जी? ग्रोहबंदी, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज फाउंड इन दैम। कंजर्वेशन क्या होता है जी? प्रोटेक्ट करना, बचाना। डिफाइनिंग द इंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीशी एंड टेकिंग मेजर फॉर देयर प्रोटेक्शन। इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीशीज़ को नुमायाँ करना और मेजर्स, ऐसे काम करना, इक़दामात करना ताकि इनको ऐसी स्पीशीज़ को बचाया जा सके। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ट्रीज एंड कन्वर्टिंग फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट एरिया। सिंपल सी डेफिनेशन है। फैमिली क्या जी? एक ऐसा टैक्सॉन है जिसके अंदर जेनरा होते हैं। ठीक है जी। इंडेंजर्ड स्पीशीज, द स्पीशीज दैट इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट बिकॉज फ्यू मेंबर आर लेफ्ट। जो थोड़े से जानवर रह गए हैं और करीब है कि वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसी स्पीशीज़ को इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। फौना जो है जी, एनिमल लाइफ को कहते हैं जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी टाइम पीरियड के अंदर जितने भी जो जानवर हैं उनको हम ये कहते हैं जी, ये फौना है। ठीक है। फ्लोरा क्या होता है जी? इस दुनिया के अंदर जितने भी फ्लावर्स, फ्लोरा बेसिकली लफ्ज़ निकला है फ्लावर से, और फ्लावर प्लांट्स के ऊपर होते हैं। तो जितने भी इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर किसी भी पीरियड के अंदर जो प्लांट्स हैं, जो जितने भी ग्रुप्स हैं प्लांट्स के, उन सब को हम मिला के फ्लोरा कहते हैं, और इसके अंदर बैक्टीरिया भी और दूसरे छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व होते हैं। फंजाई जी, फंजाई क्या है जी? यूक्रियोट्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, और ये अपनी खुराक एब्जॉर्ब करके हासिल करते हैं, और इनकी सेल वाल काइटन की बनी होती है। तो ये सिंपल सी फंजाई की डेफिनेशन है। जीनस क्या होता है जी? एक ऐसा टैक्सॉन जिसके अंदर स्पीशीज़ हो। मोनेरा वो किंगडम है जिसके अंदर सिर्फ प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है जी, प्रोकैरियोट्स आपको पता है। ऑर्डर जी वो टैक्सॉन है जिसके अंदर सिर्फ फैमिलीज होती हैं। फाइलम, अ टैक्सॉन दैट कंटेन्स क्लासेस, जिसके अंदर क्लासेस हों, उसको हम कहते हैं ये फाइलम है। प्लांटे जी, प्लांटे वो किंगडम है जो मल्टी सेलुलर भी है, यूकैरियोट्स भी है और ऑटोट्रॉफ भी है। ऑटोट्रॉफ मतलब अपनी खुराक को खुद बनाते हैं। प्रायोन्स, ए सेलुलर पार्टिकल दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन ओनली। एक ए सेलुलर पार्टिकल यानी सेल का नहीं बना हुआ और इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन होता है। ठीक है, ये प्रोटीन होता है इसके अंदर। प्रोटिस्टा, अब ये भी किंगडम है, ऐसा किंगडम है जो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है और सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, और यूकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है जी? जो टॉप सॉइल होती है ना, ऊपर जो मिट्टी होती है, वो जब किसी वजह से चली जाए, हवा की वजह से या पानी की बहाव की वजह से, और पीछे जो बंजर ज़मीन है वो रह जाए, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये जो है सॉइल इरोजन है। स्पीशीज़ क्या होती हैं? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन
नेचुरली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशीज़ क्या होता है जी, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद इंटरब्रीड कर जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, ठीक है, और नया जो है ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा जो है वो पैदा करते हैं। ऐसे स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं कि भाई ये स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कि ये स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जो नेचुरली इंटरब्रीड करें और नया ऑफस्प्रिंग पैदा करें। सिस्टमेटिक क्या जी, ब्रांच है, ठीक है, जो बियोलॉजी की जो किसके साथ डील करती है, क्लासिफिकेशन के साथ भी करती है और साथ साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ भी ऑर्गेनिज्म की पढ़ती है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ आपको बता चुका हूँ पीछे लेक्चर्स के अंदर। टैक्सॉन क्या है जी, ग्रुप्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम टैक्सॉन कहते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये सारे के सारे टैक्सॉन हैं। वायराइड्स क्या होते हैं जी, ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं और इनके अंदर सिर्फ सर्कुलर गोल गोल जी आरएनए होता है, सिर्फ सर्कुलर आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया वो मोनेरन्स हैं, यानी मोनेरा किंगडम से बिलोंग करते हैं, जो पहले आए थे और फिर एक्सट्रीम हैबिटेट पे रहते थे। एक्सट्रीम हैबिटेट यानी हॉट हैबिटेट, गर्म जगह पर रहते थे। और मोनोफाइलेटिक क्या होता है, इन एवोल्यूशनरी ट्री, जब हम एक एवोल्यूशन के एक शाख बनाते हैं कि कौन सी किससे एवोल्यूशन हुई है, तो उसके अंदर जो सबसे बाबा होता है ना ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं ये मोनोफाइलेटिक है, और उसके आगे फिर एक जैसे ही सेम मतलब आगे एंसेस्टर निकल रहे होते हैं। तो एवोल्यूशनरी ट्री के अंदर जो डिसेंडेंट होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं ये मोनोफाइलेटिक, यानी एक ही जो है वो शाख से या एक ही ऑर्गेनिज्म से ये एवोल्यूशन हुई है इनकी। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं जी, आर्के बैक्टीरिया का उल्ट है, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया पुराने बैक्टीरिया थे जो पहले थे, बाद में एवोल्यूशन होके यू बैक्टीरिया न्यू बैक्टीरिया बने। तो जो आर्के बैक्टीरिया से इवॉल्व्ड है उनको हम कहते हैं ये यू बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स आपको बताया था वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, ठीक है, सिंपल। प्रोकैरियोट्स वो हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। और सब स्पीशीज़ क्या होती हैं जी, स्मॉलर डिवीजन है जी टैक्सॉन स्पीशी की भी, स्पीशी के आगे भी एक फर्दर हम कहते हैं तो ये सब स्पीशीज़ आ जाती हैं। थ्रेटन स्पीशीज़ क्या होती हैं, वो स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट होने के नेड़े हैं और कड़िच होने वाली हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये थी टर्मिनोलॉजीज़। आई होप आपको सारी टर्मिनोलॉजीज़ समझ आ गई हैं, इनके डेफिनेशन भी क्लियर हो गए हैं, कंसेप्ट भी क्लियर हो गए हैं। अब आपने करना क्या है, चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब और दूसरे बच्चों के साथ शेयर नहीं करते ना, शेयर किया करें।